और दोस्तों इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आपके पॉट की। पॉट साइज आपका उसमें इस प्रकार से फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। तो ये फूल, इसमें कीड़ों की बात करूं, पेस्ट की बात करूं, तो इसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, कभी कभी इसमें मिलीबग आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम एक नई वीडियो आपके साथ और लेके आए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कड़ी पत्ता। दोस्तों मीठा नीम इसको जिसको कहते हैं हम, और ये हम सबके घरों में लगाया होता है हम सब ने। लेकिन क्या होता है कि हम सब लगा तो लेते हैं लेकिन इसको घना नहीं बना पाते हैं, फलस्वरूप हमारा उतना अच्छा बनता नहीं है। तो कुछ कमियां रह जाती है जिसके कारण ही हम इसको अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज ये प्लांट हमारा सालों साल चलने वाला है। अब देखिए, मैं जो अभी आपको दो चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा नई लगेंगी, लेकिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। जैसे इसका जो बेस है ये देखिए, और ये देखिए, ये दोस्तों ये मेरा अभी 2-3 साल पुराना है, शायद तीसरा साल है इसको, लेकिन ये मेरा 8 से 10 साल पुराना है। और इसको हम कई बारी हम इसको प्रूनिंग कर चुके हैं, कई बारी हम इसकी कटिंग कर चुके हैं, और ये मेरे सालों साल मेरा चला आ रहा है। देख रहे हैं, ये देखिए, जहाँ जहाँ से मैं ये टहनियाँ इस प्रकार से तोड़ रहा हूँ, ये सब सूखी भी हमारी पुरानी है, जहाँ से हमने इनकी कटिंग प्रूनिंग की थी, और साथ में इसमें नई ब्रांचेज आ जाती हैं। कई बार इसके नीचे सीड्स भी गिर जाते हैं, तो उनसे भी ये नए नए प्लांट्स इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों इसके हेल्थ बेनिफिट तो आप सबको ही पता है। हम अक्सर इसको बहुत सारी सब्जियों में, दालों में इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, और डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक इस प्रकार से एक टहनी तोड़ के अगर उसको मॉर्निंग में खाया जाए तो आपको काफ़ी अच्छा शुगर पर आराम मिलता है। तो जब इतना ये बेनिफिशियल प्लांट हमारे पास है तो हमारे पास 1 या 2 प्लांट इसके घर में होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आपके पॉट की। पॉट साइज़ आपका हमेशा 12 इंची या 14 इंची का हो तो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा ग्रो होता है। अगर आपके पास इतना बड़ा पॉट नहीं है तो आप कोशिश करिए 10 इंची या कम से कम 12 इंची में इसको लगाइए। ये देखिए, मेरा ये लगभग 12 इंची का है और ये 14 इंची का है पॉट है, और ये काफ़ी सालों से मैंने बताया कि चला आ रहा है। तो दोस्तों इस टाइम पर जो ये मौसम है, आप ये इसका बेस्ट मौसम है जब आप इसको अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। और छोटी छोटी टिप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कड़ी पत्ता बहुत घना हो जाएगा और आपको इसको बहुत बेहतरीन आपके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये पॉट साइज़ की बात हो गई। और दोस्तों इसको आप नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी से लाने के पश्चात आप इसको छोटे से गमले में लगा के फिर बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, इसको आप जब भी लगाएं इसकी मिट्टी आप हमेशा भुरभुरी बनाएं। मतलब भुरभुरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें आप पानी डालें, ऊपर से आपका पानी नहीं अटकना चाहिए। आप जब भी अपना गमला लेंगे तो नीचे उसमें छेद होने चाहिए और उन होल्स को ढक के रखें। कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं कि होल्स को ढकना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे से जब इसके रूट जाते हैं तो पूरा उसको बंद कर देते हैं। फिर वहाँ से ना तो उनको एयर मिल पाती है, ना ही पानी निकलता है, फलस्वरूप पानी इकट्ठा होने लगता है। किसी भी जड़ में पानी इकट्ठा होगा तो वो प्लांट मरना स्वाभाविक है, इसीलिए प्लांट हमारे सूखते हैं। तो आपको सबसे पहले कोशिश ही यही करनी है कि जो भी आप नीचे रख रहे हैं उसमें इस प्रकार से रखें कि उसका छेद बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो जाए, और बिल्कुल समतल वाला जो पत्थर होता है उस प्रकार से न लेते हुए थोड़े से टेढ़े मेढ़े पत्थर इस प्रकार से रखें कि उसमें एयर का स्पेस भी बना रहे। और आप सूखे पत्ते भी उसमें नीचे कुछ डाल देंगे तो वो बहुत ही यूज़फुल है। जैसा मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूं दोस्तों, अभी मैं क्योंकि इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन गमलों के अंदर नीचे आप इसमें कुछ सूखे पत्ते इतने भर के एक लेयरिंग बना देंगे तो उससे नीचे से एयर स्पेस भी बना रहेगा, और बाद में वही सूखे पत्ते खाद बन जाती है। तो वो बेस्ट टेक्निक होती है किसी को प्लांट को लगाने के लिए। आपका प्लांट कभी शौक में भी नहीं जाएगा और प्लांट के अंदर बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों सॉइल की हमने ये बात कर ली, तो उसमें जो सॉइल मिक्स है उसको भुरभुरी बनाने के लिए आप थोड़ा अपनी गार्डन सॉइल को लीजिए, 50-60% लीजिए, और उसमें थोड़ा सा रेत मिला दें। अगर आपके पास रेत बदरपुर या सैंड किसी भी प्रकार की है, वो नहीं है तो थोड़ा सा कोकोपीट को मिला लीजिए या राइस हस्क मिला लें। और वो भी नहीं है दोस्तों तो सूखे पत्ते लाइए, उनको तोड़ के मिक्स कीजिए और मिट्टी के साथ मिला के डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अब इस टाइम पर और हम क्या करेंगे, सॉइल के बाद जो हमें नेक्स्ट काम करना है, इस टाइम पर अगर आपके घर में कड़ी पत्ता है, अगर आपके पास कड़ी पत्ता ऑलरेडी है तो आप देखेंगे कि उसमें इस प्रकार से फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। तो ये फूल अगर आपको नहीं रखने हैं, इनको इस प्रकार से ऊपर से हटा दें। देखिए ये सारे फ्लावर्स को आपने इस पर से ऊपर से इस प्रकार से हटा देना है जहाँ भी आ रहे हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बीज मिले और आप इनके बीजों को रखना चाहते हैं, किसी एक टहनी पर इनको रख लीजिए। अदरवाइज देखिए, मैं इन सब फ्लावर्स को इस प्रकार से हटा दूंगा क्योंकि मेरे को इसके ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को इनके बीजों को नहीं बनाना है। और इनके बीजों को तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बड़े बड़े कहीं किनारे पर लगे हों वहाँ पर भी इसके बीज आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसको हम घर में यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है कि इसकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और इस प्रकार से इसको जब हम ऊपर से काट देते हैं
तो इसकी एक तरह से हल्की सी प्रूनिंग भी हो जाती है। तो जितने भी सीड्स ये निकल रहे हैं छोटे छोटे, इनको आपने सब खत्म करना है, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपने खत्म कर दीजिए इनको। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये सारे सीड्स हटा दिए हैं। इसमें कीड़ों की बात करूँ, पेस्ट की बात करूँ, तो इसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। कभी कभी इसमें मिलीबग आ सकते हैं, तो उनको हाथ से या पानी से इस प्रकार से तेज स्प्रे से हटा दीजिए, कपड़े से हटा दीजिए। अदरवाइज इसमें किसी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक होता नहीं है जनरली। और खाद इसमें, अब इसमें जो बात आती है नेक्स्ट टिप्स, वो होती है फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र आपके लिए है काउडंग। अगर आपके पास काउडंग गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या अपने घर की किचन कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको नहीं है। इसको साल में सिर्फ आपने 2 बार फर्टिलाइज़र देना है। एक अभी फरवरी मार्च के अंदर जब हम इसको देते हैं, तैयार करते हैं जब इसको, और दूसरा हम इसको करते हैं जब दोस्तों अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर, जब बरसात के बाद करना बहुत आवश्यक होता है। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इसके बारिश के कारण ज़्यादातर निकल जाते हैं। तो अगस्त में भी आप कर सकते हैं, बारिश बंद हो जाए तो, नहीं तो सितंबर में इसको करिए। और करना क्या है आपको, उसमें सिंपली आपको नीचे से चारों तरफ से इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से साइड से चारों तरफ से निकालिए मिट्टी। आप थोड़ा सा गहरी गुड़ाई करते हुए, देख रहे हैं आप इसमें मेरा एक ये तुलसी का पेड़ भी हो रखा है दोस्तों। इसको इसमें रहने नहीं दूंगा क्योंकि ये भी इसमें इसकी एनर्जी बहुत ले लेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से मिट्टी निकालते हुए, देखिए साइड से पूरी मिट्टी निकाल लें, और थोड़ा सा इस मिट्टी को निकालते हुए दूसरे किसी उसमें रख लें। इस प्रकार से देखिए, आप देखेंगे कि इसके आपको थोड़ा थोड़ा रूट्स दिखाई देने लगेंगी। ये देखिए, ये इस प्रकार से भूरी भूरी हल्के हल्के रूट्स दिख रहे हैं, तो इनको आप हल्का हल्का हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट की रूट नीचे तक गई हुई है, घबराया नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन रूट्स को मैं हटा देता हूं। और ये साथ में दोस्तों तुलसी के प्लांट को मैं निकाल ही देता हूं। तो ये देखिए, मैंने इसकी काफ़ी मिट्टी नीचे तक हटा दी है इस प्रकार से। और अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब हम इस प्रकार से कोई भी काउडंग को लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं ज़्यादातर ये गाय की गोबर की खाद इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए बेस्ट होती है। और इसमें कम से कम 3-4 मुट्ठी आप इस प्रकार से डाल दें। आपको इसमें ध्यान रखना है, बोन मील वगैरह कुछ नहीं डालना है दोस्तों। और ये इस प्लांट को कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें काउडंग इस्तेमाल कीजिए, या वर्मी कंपोस्ट, या आपकी किचन की कंपोस्ट है तो उसका इस्तेमाल करें इसमें। और दोस्तों क्योंकि अब गर्मियाँ आएंगी, इसलिए हमेशा प्लांट आपका पानी ज़्यादा मांगता है, तो उसको थोड़ा सा आप वाटरिंग, मतलब सूख जाती है तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। अब देखिए, मैं जो अभी आपको 2 चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। तो जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है नीम के पत्ते। और ये नीम के पत्तों को, या किसी भी प्रकार के पत्ते अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं इस प्रकार से सूखे पत्ते, तो उनको इसमें डाल दीजिए। एक लेयरिंग ऊपर तक इस प्रकार से बना दें। और दोस्तों कोई भी प्रकार के पत्ते हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको हल्का हल्का इस प्रकार से मैश कर लीजिए। ये गर्मियाँ अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तब मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी खाद भी आपकी बन जाएगी, और साथ में इसमें मॉइस्चर लेवल भी बना रहेगा। और साथ में दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका पानी का, जो मैंने आपको बताया इसमें हल्की सी नमी, वो भी हमेशा बनी रहेगी। आप ट्राई करिए इस टिप्स को, आप खुद आप महसूस करेंगे। और ऊपर से जो आपने ये मिट्टी निकाली थी, अब इस मिट्टी को इसमें डाल देना है। ये देखिए, इसी प्रकार से सारी मिट्टी को मैंने इसमें डाल दिया। इसमें अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा मिट्टी और आप डाल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर रखें कि 1-1.5 इंची 2 इंची के आसपास में ऊपर से गमला खाली रहे, जिससे कि आप जब पानी डालते हैं तो पानी इसमें ऊपर तक भर जाए, जिससे कि पानी नीचे तक पहुंचे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, इतना पानी न डालें कि नीचे से सारा पानी बहता ही रहे। बहुत सारे बताते हैं कि पानी बहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं कभी नहीं ऐसा करता, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट के इसमें निकल जाते हैं। और अब इसको कोई खाद देने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो इसको और भी आपका घना बनाएगी इस कड़ी पत्ते के प्लांट को, वो ये है कि आपको ये पानी लेना है। 1 लीटर का ये डब्बा है, इसमें मैंने करीब करीब इसको आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। और इसमें आप मिला दें अपनी छाछ को, करीब करीब इसमें 100 ml के आसपास आप छाछ मिला दीजिए, यानी कि 1:5 का रेशियो रखिए। और इस छाछ को इस कड़ी पत्ते में अप्लाई कर दीजिए। ये भी देखिए, मैंने खाद डाला और इस प्रकार से इसको अप्लाई कर दिया, पानी के बल्ले मैंने इसको डाल दिया है। और मैं इसको रिपीट कर लूँगा 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में, आप 15 दिन बाद भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, और उसके बाद आप देखना कि प्लांट में ऐसी ग्रोथ मिलेगी और इतना घना हो जाएगा कि आपको आनंद आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, जब आप नीम को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
तो आप इसके हल्के से इस प्रकार से तोड़ लिया करें, इसको प्रूनिंग कर लिया करें। जैसे लास्ट टाइम मैंने इसको ये नहीं किया तो आप देखिए डंडी बहुत बड़ी सी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से इसको करेंगे तो एक टहनी पूरी तोड़ के यहाँ से ले जाएंगे, इसको यहाँ से छोड़ देंगे, काट देंगे, तो यहाँ से इसके 3-4 शाखाएं और निकल जाएंगी या 2 शाखाएं और निकल आएंगी। तो आपका प्लांट इस प्रकार से घना होता रहेगा। जैसे अभी मैंने इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी है, तो इसी प्रकार से आप भी इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें तो ये बहुत घना हो जाएगा आपका। तो ये छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, आप देखिए आपको कड़ी का पत्ते का आनंद आ जाएगा इस प्लांट को घर में लगाने का। ट्राई कीजिए इसको, बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है, कहीं से कुछ और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। एंजॉय कीजिए और अपने हेल्थ बेनिफिट उठाइए। और दोस्तों हमारे साथ बने रहें, ऐसे अच्छी टिप्स हम आपको देते रहते हैं। गार्डनिंग को ईजी बनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा दोस्तों। कमेंट्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। आप अपने एक्सपीरियंस भी हमें बताइए, हमें भी आपसे कुछ कई बार सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है। गार्डनिंग तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जितना इसको बढ़ा उतना कम लगता है। तो आप भी हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।